संग्रह। यह उपनिषद का संग्रह कठोपनिषद से लिया जा रहा है, जो गुरु महाराज ने यजुर्वेद में क्या है, और उसी का सार इस कठोपनिषद में गुरु महाराज ने वर्णन किया है। जिस प्रसंग को लेना है यह भूमि का है, जो कल मैंने कहा था, प्रश्नोपनिषद। परंतु उसको लेने से पूर्व साधक को इस साधना में अपनी भूमिका बनानी होगी, अपने भावना को, अपने भावों को इस अध्यात्मवाद में पूर्ण रूप से समा जाना होगा। यह जो वार्तालाप होगी, यह जो गाथा होगी, यह इस लोक से संबंधित नहीं है। जिस अवस्था में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सदग्रंथों की रचना की है, जब कॉन्शियस माइंड पर सब कॉन्शियस माइंड आ जाता है, उस समय जो अवस्था होती है, ना प्राणी सोया होता है, ना पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होता है। उस अवस्था में जो साधक अपने ध्यान में, जाप में अवलोकन करता है, वह आत्मा देख रहा होता है, वो आत्मा समझ रहा होता है, वह आत्मा का क्षेत्र होता है, वह अध्यात्मवाद होता है, ये भौतिकवाद नहीं होता। इस लोक का उससे संबंध नहीं होता। परंतु हमने उस अध्यात्मवाद को इस लोक में बैठ करके समझना है कि वह लोक क्या है, वहां पर कैसे कार्य होता है। इसी लोक में बैठ करके, इसी स्थूल शरीर में आत्मा किस प्रकार इस देह से बाहर निकल के काम करती है, उस लोक में क्या होता है, यह गाथा ये है। अब यह भावना पर आधारित है, किसकी कितनी भावना है। इसका लाभ क्या होगा, जाप का, पाठ का, इस ज्ञान का, स्वाध्याय का। मृत्यु तो सबकी होनी है, यह निश्चित है। मृत्यु सबकी होनी है, यह निश्चित है। प्रश्न हो सकता है, फिर जाप का, पाठ का, साधना का और इस ज्ञान का, ज्ञान की प्राप्ति का क्या लाभ, जब मृत्यु तो हो ही जानी है। साधारण व्यक्ति जो ये जाप, पाठ, ये साधना, ये अध्ययन नहीं करता, वह काल का ग्रास तो बन ही जाना है, दोनों ने बन जाना है। अंतर क्या होगा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अंतर व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, एक छोटा सा जीव, बिल्ली, चूहे को देखकर उसको काट देती है, अपने तीखे दांतों से अपने मुख में लेकर के उसको मार देती है और खा जाती है। मुख वही है, दांत वही है, परंतु जब बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में उठाती है तो उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। मुख वही है, दांत वही है। अपने बच्चे के वह कहीं पर भी किसी प्रकार का भी जख्म नहीं होने देती और बच्चे को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देती। बस काल यही है, एक को 84 के चक्कर में डाल देवेगा और दूसरे को काल उठाकर उस ब्रह्म धाम में पहुंचा देवेगा। अंतर यह है जाप पाठ का,
जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर वह पहुंचा देती है, काल लेकर तो जाएगा परंतु उसको अधोगति में नहीं फेंकेगा, उसको बहुत सुरक्षित उठा करके उस ब्रह्म धाम में प्रवेश कर देगा, सुरक्षित स्थान में उसका पालन पोषण करेगा। यह छोटा सा उदाहरण। फिर यह आधारित है गुरु महाराज की वह वाणी। आज केवल भूमि का वर्णन कर रहा हूं। इसको समझने के लिए वे क्या अंतर होगा, इसको समझने में हमारा क्या लाभ होगा, काल लेकर जाएगा निश्चित रूप से। उसका सिद्धांत नियम है, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं किसी के पास भी। यह कठोपनिषद, यजुर्वेदीय कठोपनिषद आधारित है महाराज के उस श्लोक पर। साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। तुम्हारे जीवन में वही, यहां पर यही भला काम नहीं कहा, वही भला काम कहा है। तुम्हारे लिए भला क्या है? जो तुम वो कार्य करते हो, नाम का जाप, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन। साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। इतनी कमाई करो, आपके मुख से निकलते ही वह परमेश्वर आपकी वह मुख से निकले शब्दों को तुरंत पूरा कर देवे। ये इतना नाम का जाप करो। इस श्लोक पर आधारित है यह कठोपनिषद। अध्याय 1, वल्ली 1, पृष्ठ 19। यह उपनिषद महाराज लिखते हैं। अब मैं केवल इसका पाठ करूंगा समय को देखते हुए। निश्चय से ऐतिहासिक कथा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाजश्रवस वह उसने दान में सर्वस्व दे दिया। उसका नचिकेता नामक पुत्र भी था। अन्नदान से जिसकी कीर्ति विशाल थी, उस वाजश्रवक ऋषि के पुत्र वाजश्रवस ने ऐसा दान दिया कि सर्वस्व समर्पण कर दिया। परंतु उसका नचिकेता पुत्र था, उसको उसने किसी को ना सौंपा, ना दान में दिया, अपने पुत्र को। वह तो जन्म सिद्ध समाधि तथा प्रतिभा प्राप्त था। नचिकेता जन्म सिद्ध समाधि तथा प्रतिभा प्राप्त था। उस समय उस कुमार ही को पुरोहितों को दक्षिणा ले जाते देखकर श्रद्धा आत्म कल्याण भावन उत्पन्न हुआ। वह विचारने लगा, नचिकेता क्या विचारने लगा कि मेरे पिता ने जो ये दान में दिया है, सर्वस्व समर्पित कर दिया, सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर दिया, मेरे को नहीं किया, मेरे को अपने लिए बचा के रखा। अब नचिकेता क्या विचारने लगा, जिन्होंने पानी पी लिया है, तृण खा लिए हैं,
जो दूध दे चुकी हैं और समर्थहीन है उन गौओं को, जो गौएं बूढ़ी हो चुकी हैं, अब दूध नहीं देती, उन गौओं को देता हुआ सुख रहत जो लोक है, उनको वह यजमान जाता है। दान तो दिया, उसकी सार्थकता नहीं है। वह गौओं को तो दान में दे दिया, दूध वह नहीं देती, तृण खा चुकी, पानी पी चुकी, अब उनके दान का क्या अर्थ रह जाएगा। ऐसे दान जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका दूसरे को, जिसको दान दिया गया उसको कोई लाभ नहीं होता, ऐसे यजमान को ऐसा दान करने पर कौन सा लोक प्राप्त होता है? सुख रहत। उस लोक में चला जाएगा मेरा पिता जिस लोक में सुख नहीं होंगे। दान तो दिया, परंतु क्या दान दिया, यह महत्वपूर्ण है। यह हम सबके समझने का यह गाथा है। नचिकेता यह समझ रहा है। सर्वस्व दान में वाज श्वस ने समर्थहीन गौएं भी दान कर दी, जिसमें कोई अब समर्थता नहीं रही, वह गौएं भी दान कर दी। यह देखकर नचिकेता ने विचारा कि ऐसे दान से मनुष्य को आनंदमय लोक प्राप्त नहीं होते। तभी कहा है, कदापि गला सड़ा फल किसी भी मांगने वाले को दान में ना दो। गला सड़ा फल यूं नहीं कहा गया। जो भोजन वासी हो चुका है, जूठा है, दुर्गंधित है, जिसे स्वयं आप नहीं खा सकते, उसको किसी को भी खाने को ना दो। अपने हाथ से वह किसी एक व्यक्ति को दान में ना दो। हाँ, एक स्थान बना लीजिए बाहर। सब्जी, जब कच्ची सब्जी आप काटते हैं, एक स्थान ऐसा बना लीजिए अपने घर के बाहर, या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर पशु आकर अपनी इच्छा से उसको खा सके। भोजन कोई भी व्यर्थ नहीं जाता। वह जो सड़ चुका है, गल चुका है, उसका अधिकारी एक कीड़ा मकोड़ा है, जिसका भोजन ही वह है दुर्गंधित खाना, सड़ा हुआ खाना। जब हाथी विसर्जन करता है अपना खाया हुआ, तो उसके पीछे एक छोटा छोटा कीड़ा चला करता है। उस विसर्जन किए हुए, पचाए हुए अविशेष को वह खाता है। कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाता। यहां पर भगवान ने जो पदार्थ बनाया है, भोज्य पदार्थ किसी ना किसी जीव के लिए है, परंतु अपने हाथ से किसी मानव को सड़ा हुआ, गला हुआ फल और ये भोज्य पदार्थ कदापि ना दीजिएगा। परिणाम स्वरूप सुख रहत लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। सुख रहत। अब अगर सुख का अभाव ने होगा तो क्या होगा? दुख होगा। क्या किया तुमने? स्वयं लिया, वह दान में दिया जो उचित नहीं था। सर्वस्व दान में वाज श्रवस ने समर्थहीन गौएं भी दान कर दी। यह देखकर नचिकेता ने विचारा कि ऐसे दान से मनुष्य को आनंदमय लोक प्राप्त नहीं होते। मैं उपयोगी वस्तु हूं, पिता को चाहिए कि मुझे भी वह प्रदान कर दे, मुझे भी वह दान में दे दे जो
महापुरुषों को उन्होंने गौएं दान की, समर्थहीन बूढ़ी जो दूध नहीं देती, उनको चाहिए मुझे दान में कर दे, मैं कम से कम उन ऋषि मुनि महापुरुषों संतों की सेवा तो कर सकता हूं। उपयोग की वस्तु तो मैं हूं, मेरे पिता ने मुझे अपने पास रख लिया, दान तो मुझे दें, मैं सेवा करूं और मेरे पिता को इस दान से आनंदमय लोकों की प्राप्ति हो जावे। ऐसा सोचकर नचिकेता अपने पिता को बोला। कैसे संबोधन किया? प्यारे। अपना पिता प्यारा, प्यार करने वाला है, अपने पिता का हितकारी है। यह दान पिता को सुख रहत लोकों की प्राप्ति करवा देवेगा। ऐसा सोचकर वह पिता को बोला, प्यारे मुझे किसको दान में दोगे? पिता ने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ अच्छा नहीं लगा पुत्र की यह बात, सुनी अनसुनी की। नचिकेता ने यही दोहराया, मुझे किसको दोगे? दोबारा तिबारा यह कहा। नचिकेता ने 2 बार 3 बार कहा। पिता खींच गया। वाश्रस उसको बोला, तुझे मृत्यु को यमराज को देता हूं। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि मैं तुझे यम की शरण में समर्पण करता हूं। पिता का ऐसा कथन सुनकर नचिकेता वैवस्त्र के पास चला गया। ये केवल पिता ने कहा, तुरंत नचिकेता यमराज के पास पहुंच गया। अब विचार कीजिएगा, आगे कथा यहीं विराम कर रहा हूं कि वाश्वस क्या बोला? मैं तुझे यमराज को देता हूं। कितनी साधना होगी! ये मुख से निकलते ही नचिकेता तुरंत यमराज के धाम में उसके घर में पहुंच गया। साधो जपिए नाम को, वही भला है काम, करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा केहा वृथा ना जा। एक वाश्वस का ये कि मैं तुझे यमराज को देता हूं, तुरंत उसकी वाणी परम पिता परमात्मा ने पूर्ण कर दी। उसके पुत्र नचिकेता को तुरंत यम के घर पहुंचा दिया। समय पूरा हुआ। आगे ये कथा चलती रहेगी। जिनके पास उपनिषद है, जो ऑनलाइन है, आप अपना उपनिषद खोल लीजिए। जो भाग्यशाली 10 सेवक ये महाराज के कार्य की सेवा में लगे हुए हैं, अगर आपके पास भी ये अपना उपनिषद होगा तो आपको भी और बहुत आनंद आवेगा। बहुत ये गाथा मोक्ष को देने के लिए गुरु महाराज ने वर्णित की हुई है। ये साधारण साधना से भिन्न साधना है। साधारण साधना ने केवल नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, आरंभ में बोल करके करो ताकि मानव चोला सुरक्षित हो जावे। फिर मन से, बुद्धि से, चित्त से करो ताकि उत्तम लोक की प्राप्ति हो जावे। ये अध्ययन करो ताकि ब्रह्म धाम मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीराम